ऐसे सिम्टम आने लगते हैं जैसे मलेरिया के पेशेंट में आते हैं। पॉइजनिंग के केसेस जो होते हैं, लेड पॉइजनिंग है, किन चीज़ों से पॉइजनिंग हुई है, वो भी पॉइजनिंग इज ए सिम्टम। सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, यानी जो चीज़ जैसा हेल्दी ह्यूमन बीइंग में प्रोड्यूस हो जाए, अगर वैसे ही कोई डिजीज में मिलता है तो इसका मतलब है वो मेडिसिन देने से या वो सब्सटेंस देने से उसको ठीक किया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग पैथोलॉजीज तक प्रूविंग की जाती है? नो, स्ट्रॉन्ग पैथोलॉजीज तक कोई भी प्रूविंग नहीं की जा सकती है। ड्रग प्रूविंग जो मैंने की है ह्यूमन बीइंग तो उससे मैच कर रहे हैं। कोई कैंसरस ग्रोथ था, कोई वार्ड था, किसी तरह का कोई स्किन डिसऑर्डर भी था, तो पेट के साथ साथ वो स्किन डिसऑर्डर भी क्योर हुआ। हमारी डायरेक्ट ड्रग प्रूविंग इंसानों पे होती है। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर पुनीत सिंह, आई एम ए क्लासिकल होम्योपैथ। आज एक और छोटी सी ब्रीफिंग, छोटी सी जानकारी लेके मैं आपके पास आया हूं, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि होम्योपैथिक साइंस एग्जिस्टेंस में कैसे आया, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। जैसा कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि होम्योपैथी का जनक डॉक्टर हैनीमैन साहब, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन साहब को कहा जाता है, जो कि जर्मन एलोपैथिक फिजिशियन थे, जिन्होंने अपनी लंबे अरसे की प्रैक्टिस के बाद, डिससेटिस्फैक्शन के बाद वो विधा छोड़ दी थी और उसके बाद अपने जीविकोपार्जन के लिए वो इंग्लिश टू जर्मन, जर्मन टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते थे, जिससे उन्हें जो भी पारितोषिक या अर्निंग होती थी उसी से वो अपनी जीविकोपार्जन करते थे। जिसमें एक बुक थी दैट वाज कूलेंस इंसाइक्लोपीडिया, जिसका वो ट्रांसलेशन कर रहे थे। उसमें एक फ्रेज था जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो सिनकोना या चाइना का पौधा होता है, उसका जो पार्क होता है, उसके रस को अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग को दे दिया जाए तो उसके अंदर ऐसे सिम्टम आने लगते हैं जैसे मलेरिया के पेशेंट में आते हैं। मींस कि चिल देके या ठंड लग के बहुत तेज बुखार आ जाता है। तो ये चीज उनको क्लिक कर गई। जैसे कि जो गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं वो हम लोग के सामने ऐसे ही आती हैं, जैसे न्यूटन को ये गिरता हुआ सेब क्लिक कर गया, ऐसे ही डॉक्टर हैनीमैन साहब को ये बात क्लिक कर गई कि मलेरिया तो मच्छर से होता है, तो फिर ये क्यों ऐसा हो रहा है कि वो बार्क पीने से हमें मलेरिया का बुखार हो रहा है। बट मैंने कहा कि उसमें ये ट्रांसलेशन था कि मलेरिया जैसे सिम्टम आ जाते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको, जो मैं आपको आगे एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि वो बार्क का जूस अरेंज किया। अरेंज करने के बाद एक क्यूरियोसिटी बस कि ये ऐसे कैसे होगा, वो उन्होंने खुद पी लिया और फाइनली उनको तेज जाड़ा लग के बुखार आया। और उन्होंने एक ऑर्गेनिक या नेचुरल सब्सटेंस से प्रोड्यूस होने वाले सिम्टम को नोट किया कि हाँ ऐसा। फिर उन्होंने एक मलेरिया का पेशेंट ढूंढा, मलेरिया के पेशेंट को वो बार्क का रस पिलाया और उसके सिम्टम सारे के सारे सबसाइड हो गए, यानी मलेरियल फीवर उसको छोड़ दिया। तो यहाँ पे उनको एक क्लिकिंग हुई कि इसका मतलब है अगर हेल्दी ह्यूमन बीइंग में कुछ सिम्टम प्रोड्यूस करती है, कोई भी नेचुरल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल्स अगर कोई सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर हमको वैसे ही सिम्टम किसी भी डिजीज पैटर्न में मिलते हैं, डिजीज का नाम XYZ हो सकता है, बट डिजीज में अगर सिम्टम वैसे ही मिलते हैं हमको, तो शायद मैं ये दवा अगर वही दे दूंगा, वही सब्सटेंस उसको दूंगा, तो वो पेशेंट ठीक हो सकता है। उन्होंने उस पर एक एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे ईयर लगाए। ही वॉज ए मास्टर ऑफ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के मास्टर होने की वजह से उनको बहुत ज्यादा ज्ञान था कि क्या क्या कैसे कंपोनेंट्स यूज कर सकते हैं। कभी बार्क यूज कर सकते हैं, कभी फ्रूट यूज कर सकते हैं, कभी लीफ यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें उन्होंने यूज की। इवन उन्होंने प्रूविंग के लिए बहुत सारे अन्य चीजों को भी संपर्क में लाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉइजनिंग के केसेस जो होते हैं, लेड पॉइजनिंग है, किन चीजों से पॉइजनिंग हुई है, वो भी पॉइजनिंग इज ए सिम्टम, क्योंकि किसी ने खाया या कुछ भी हुआ उस पर्टिकुलर सब्सटेंस से, उसके अंदर कुछ प्रोडक्शन हुआ। तो वैसे सिम्टम अगर किसी डिजीज में मिल रहे हैं तो उन्होंने वो सब्सटेंस दे के वो चीज एक्सपेरिमेंट्स किए और फाइनली उन्होंने एक लॉ दिया जो कि एक नेचुरल लॉ के फॉर्म में हमारे सामने आया, दैट इज सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। यानी जो चीज जैसा हेल्दी ह्यूमन बीइंग में प्रोड्यूस हो जाए, अगर वैसे ही कोई डिजीज में मिलता है तो इसका मतलब है वो मेडिसिन देने से या वो सब्सटेंस देने से उसको ठीक किया जा सकता है। देन उसकी एक अलग थ्योरी है, कितना देना है, कैसे देना है, क्या देना है। बट जो होम्योपैथी का बेसिक उत्पत्ति हुई वो यहीं पे हुई कि सिम्टम प्रोडक्शन एंड सिम्टम क्योर, ये दोनों को उन्होंने मिलान किया। इसी में एक चीज और आती है कि क्या होम्योपैथिकली वो सब्सटेंस प्रूव हुए जब, तो पैथोलॉजी, जैसे अभी हमारे पास एक आर्थराइटिस है, गाउट है, स्ट्रॉन्ग पैथोलॉजीज आती हैं। स्ट्रॉन्ग पैथोलॉजीज तक प्रूविंग की जाती है? नो, स्ट्रॉन्ग पैथोलॉजीज तक कोई भी प्रूविंग नहीं की जा सकती है या नहीं की जाती कि नहीं ये
ड्रग दिया हमने, फिर जब तक कैंसर हो गया उसको, फिर इस पर्टिकुलर टिश्यू का हो गया तो ये ड्रग उसमें काम करेगी, ऐसे नहीं प्रूविंग की जाती है। बट क्लिनिकली ये देखा जाता है कि जब हमारे पास मान लीजिए किसी पेशेंट को एक प्रूविंग में मुझे मिला है कि हाँ उसको गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स हैं फॉर एग्जांपल, और गैस्ट्राइटिस के सिम्टम मेरे ड्रग प्रूविंग जो मैंने की है ह्यूमन बीइंग पे उससे मैच कर रहे हैं, तो हमने उसको यूज किया। तो कई बार ये भी देखा गया कि बहुत सारी अन्य बीमारियां भी उसी से ठीक हुई। तो जब अन्य बीमारियां भी ठीक हो गई, फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसको कोई कैंसरस ग्रोथ था, कोई वार्ड था, किसी तरह का कोई स्किन डिसऑर्डर भी था, तो पेट के साथ साथ वो स्किन डिसऑर्डर भी क्योर हुआ। देन उसकी फिर नोटिंग की गई कि ये सिम्टम भी ये मेडिसिन हटा सकती है या ठीक कर सकती है। तो होम्योपैथी का बेसिक फॉर्मूला यही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ड्रग प्रूविंग की गई तो ड्रग प्रूविंग में सिम्टम्स आए, वो किस पे आए? ह्यूमन पे आए, जानवरों पे नहीं आए। यानी हमारी डायरेक्ट ड्रग प्रूविंग इंसानों पे होती है, तो इंसानों से ही जो सिम्टम प्रोड्यूस होकर सामने आए तो हम उनका इस्तेमाल इंसानों पे करते हैं। दैट मीन्स मोर ऑथेंटिक है ये, क्योंकि डायरेक्ट जो प्रूविंग हो रही है मिनिमम डोजेस में हो रही है, इसकी वजह से हम ह्यूमंस पे बहुत इजीली इसको यूज कर पाते हैं और इफेक्ट देख पाते हैं। तो दैट मीन्स कि जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको हर एक बारीकी अपने सिम्टम की अपने चिकित्सक से बोलनी चाहिए और चिकित्सक को हर एक बारीकी पेशेंट से पूछनी भी चाहिए। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।